अगर आपने भी अभी तक जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी के लिए स्पेशल भोग नहीं बनाया है ना, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर बन जाने वाली ये मेवा पाक की रेसिपी आज हम लेकर आए हैं आप लोग के साथ में। तो देखिए इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स जो लिए हैं ना, इसमें मैंने नारियल को घिस करके लिया है और मखाने हैं, साथ ही 1 से 2 चम्मच के करीब देखिए किशमिश मैंने ली है, और ये जायफल है और पॉपी सीड्स जिसे हम पोस्ता के दाने भी बोलते हैं। छुहारे के बीज को निकाल करके और हमने इसे लगभग 3 से 4 टुकड़ों में कट करके ले लिया है। 1 चम्मच के करीब यहाँ पर देखिए मगज के बीज हैं जिसे हम खरबूजे के बीज भी बोलते हैं। साथ ही लगभग 3 चम्मच मैंने काजू लिया है और ये है बादाम कुछ ले लिए हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े पिस्ता कट कर लिए हैं और थोड़ी सी चिरौंजी ले ली है। और इनमें से अगर आपके पास कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं हो ना, तब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। मेवे आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा पसंद हो या जो घर में अवेलेबल ना हो उसे आप स्किप कर सकते हैं। किशमिश मैंने ब्लैक वाली ली है, आप चाहें तो हरी वाली भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पैन में मैंने आधा चम्मच घी डाल दिया है। तो आज हम इसे गाय के घी से बनाएंगे। गाय का घी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी, और कान्हा जी को तो प्रिय है ही। और गाय का घी जैसे ही गर्म हो जाए पैन में, उसमें हमें बादाम डाल देने हैं। बादाम आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा जैसे भी आप ले सकते हैं। जितना मैंने इंग्रेडिएंट लिया है ना, इससे लगभग आधा किलो से ज़्यादा मेवा पाक बन कर के तैयार होगा। तो आपको ज़्यादा कम जैसे बनाने हो आप उस हिसाब से आप सामान इसमें ले सकते हैं। जैसे ही बादाम थोड़े से भुन जाएं और चटकने लगें, वैसे ही हमें इसमें काजू ऐड कर देना है। दोनों को साथ में नहीं ऐड करना है, क्योंकि काजू बहुत ही जल्दी भून करके तैयार होता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले नहीं डालना है। जैसे ही बादाम हो जाएं वैसे ही आपको काजू डाल करके लगभग 1 मिनट के लिए इन्हें फ्राई कर लेना है। और देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से दोनों चीज़ें फ्राई हो गई हैं। किशमिश को भी हमें थोड़े से घी के साथ में भून लेना है। हमने यहाँ पर इंग्रेडिएंट थोड़े कम लिए हैं, तो घी की क्वांटिटी भी आप थोड़ी कम ही रखिएगा। थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाइएगा बीच बीच में। जब भी आपको लगे कि थोड़ा ड्राई हो गया है पैन ना, सूख गया है, तो आपको आधा चम्मच घी ऐड कर देना है। यहाँ पर देखिए मैंने किशमिश में भी आधा चम्मच घी ऐड कर दिया है। और ये मसाले आपको अलग अलग ही भूनने हैं, एक साथ में सारे बिल्कुल भी नहीं भूनने हैं, क्योंकि किशमिश है, काजू है, ये बहुत ही कम टाइम लेते हैं भूनने में। और कुछ चीज़ें हैं ज़्यादा टाइम लेती हैं, जैसे मखाना हो गया, बादाम हो गया। तो सभी चीज़ों को आप अलग अलग भूनिएगा। लगभग 30 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको एक चीज़ को भूनने में। मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में सभी रेसिपीज़ को बताया हुआ है, सारी मेथड को, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था वीडियो को बनाने में। लगभग 10 से 15 मिनट, 15 मिनट के आसपास लग गया था। लेकिन आप इसे बनाएंगे ना, तो आप प्रिपरेशन करते रहिए साथ साथ में और बनाते रहिए, तो लगभग 10 मिनट के अंदर ही ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाती है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर देखिए मैंने छुहारों को भी भून लिया है, अच्छे से गोल्डन कलर तक आप भून लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट को जलाना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। बस हल्का हल्का से ही आपको इसे सैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि इसके न्यूट्रिशंस जल जाएंगे अगर आप इन्हें ज़्यादा देर तक भूनेंगे। तो कभी कभी हम ड्राई फ्रूट को बिना भुने भी बना सकते हैं, लेकिन इससे इसकी सेल्फ़ लाइफ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है, जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। और जो हमारी रेसिपी बनेगी, जो हमारा मेवा पाक बनेगा ना, उसका टेस्ट और टेक्सचर भी थोड़ा सा अलग हो जाता है भूनने की वजह से। अगर आप बिना भुने बनाएंगे ना, तो थोड़ा सा कच्चापन रहता है जो मिठाई हमारी बनकर तैयार होगी। और भून लेने से काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। आप इसे बना करके स्टोर करके रख लीजिए, महीनों नहीं ख़राब होता है। बच्चों को आप डेली एक एक दीजिए, बिल्कुल एनर्जी बार के जैसे काम करता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। क्योंकि हम में से आप सभी को पता ही है कि ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो आप सारे ड्राई फ्रूट का मिक्स करके जो भी घर में हो, इस तरह से बार बनाकर रख दीजिए, इस तरह से बर्फ़ी टाइप का। जैसे मेवा पाक हम अभी तो कान्हा जी के लिए भोग के लिए बना रहे हैं, आप नॉर्मली भी ठंडियों के मौसम में इस तरह से बनाकर रख दीजिए, या फिर गर्मियों के मौसम में। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलता है। इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहती है, बच्चों का दिमाग अच्छा रहेगा। तो आप उनके ग्रोथ के लिए ऐसी रेसिपीज़ बना करके रख सकते हैं घर में। तो देखिए यहाँ पर मैंने नारियल भी भून लिया है। नारियल में आपको बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, आधा चम्मच ही घी डालना है। नारियल की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है। आप इसमें चाहें तो ग्रेटेड जो मार्केट से आता है वो ले सकते हैं। मैंने एक गोला लिया था नारियल का, उसी को ग्रेट करके
भून लिया है। और देखिए इसी में बीच में थोड़ी सी जगह करके हमने यहाँ पर थोड़ी सी पॉपी सीड्स डाल दी है, जिसे हम खसखस बोलते हैं या फिर पोस्ता दाना। और जो हमारे मगज के बीज थे उसे भी हम नारियल के साथ ही भून लेंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी भूनती हैं, और अगर आप इन्हें पैन में अकेले भूनेंगे ना तो ये बहुत जल्दी से जल जाते हैं, तो इसके न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि नारियल के साथ ही इन्हें ऐड करके हल्का हल्का सा भून लें। इसके बाद देखिए इन्हें भी हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में। तो चलिए सारे मसाले हमारे भून करके तैयार हो गए हैं, और अब हम करेंगे आगे की प्रिपरेशन। तो अगर अभी तक आपने बनाया नहीं है कान्हा जी के लिए भोग, तो इस भोग को बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मेवा पाक कान्हा जी का फेवरेट है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जब भी जन्माष्टमी आती है तो मेवा पाक ज़रूर बनता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, झटपट से बन जाती है बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। और इसमें मैंने जितने इंग्रेडिएंट डाले हैं, अगर आपके पास जो नहीं है ना तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए थोड़े से ठंडे हो जाएं सारे मेवे जो हमने भून कर रखे थे, तो हमें एक एक करके इन्हें दरदरा पीस लेना है। देखिए मैंने मिक्सर जार में काजू और बादाम मिक्स कर दिया था और इन्हें देखिए दरदरा पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें इसके चंक्स रहने चाहिए। जब आप इसे खाएँ ना तो इसमें क्रंचीनेस होना चाहिए। तो ध्यान रखना है आपको बारीक नहीं पीसना है, पल्स मोड पर मिक्सर को चला करके सभी चीज़ों को दरदरा पीस लेना है। मखानों को भी हमने बहुत बारीक नहीं किया हुआ है, देख सकते हैं आप इसमें मखाने के चंक्स दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से सारे मसालों को हमें तैयार कर लेना है, दरदरा पीस लेना है। आप चाहें तो इसे खलबत्ते में कूट सकते हैं या फिर किसी भी जिपलॉक बैग में डाल दीजिए, किसी साफ पॉलीथीन में सारे मेवों को डाल दीजिए और बेलन की हेल्प से आप थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे से मारेंगे ना तो वो टूट जाएंगे। आपको केवल क्रश करना है, पीसना नहीं है बिल्कुल भी। और जो किशमिश हमने ऐड करी है ना, इसे हमें ऐसे ही डालना है, सभी मेवे को एक साथ में मिक्स कर लेना है जिससे सभी चीज़ें आपस में मिल जाएं। और आप चाहें तो यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो नारियल होता है इसमें टेस्ट होता है, तो आप ये ज़रूर यूज़ करें। अगर नहीं है तो आप नारियल का बुरादा जो मार्केट से आता है वो ले सकते हैं, उसमें उतना ज़्यादा कोई टेस्ट नहीं होता है क्योंकि उसका ऑयल निकाल लेते हैं, इसीलिए मैंने इसी को यूज़ किया है। और यहाँ पर देखिए सभी मेवे को हम माप कर लेंगे क्योंकि हमने कोई चीज़ भी मेज़र करके नहीं यूज़ करी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 4 कटोरी के करीब है, तो जिस कटोरी से या कप से आप मेज़र करें उसी से हमें मीठा यूज़ करना है। तो मैंने इसे इसलिए मेज़र किया कि हम चीनी इसमें कितनी डालेंगे। देखिए इस कटोरी से मैंने माप किया तो 4 कटोरी मेवा है, तो हम इससे 2 कटोरी चीनी लेंगे, या फिर इससे कम भी आप डाल सकते हैं या थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप हाफ़ क्वांटिटी में डालिएगा, जो हमारा मेवा पाक बनेगा परफेक्ट बनेगा। 2 कटोरी चीनी ले ली थी और आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा, क्वार्टर कटोरी के करीब मैंने पानी इसमें डाल दिया है। पानी आप बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करिएगा क्योंकि हमें पानी ज़्यादा डाल देने पर ना पानी को जलाना पड़ेगा। और इसमें हमें 1-2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। जैसे ही चीनी घुल जाएगी, थोड़ी सी चिपचिपी रहेगी हमारी चाशनी, तभी हमें इसे बना लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको इसे चेक करने का झंझट नहीं है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि जमेगी नहीं। तो जैसे ही चीनी घुल जाए ना, आप देखिए उंगलियों पर लेकर थोड़ी सी चाशनी को इस तरह से चेक कर लीजिएगा, ये चिपकने लगे और इस तरह से देखिए एक तार दिखने लगे इसमें, तो समझिए चाशनी हमारी रेडी हो गई है। पानी आप ज़्यादा डालेंगे तो थोड़ी देर इसे पकाना और पड़ेगा जब तक कि हमारी ये चिपचिपी ना हो जाए चाशनी। साथ ही यहाँ पर मैंने देखिए आधा जायफल, छोटे साइज़ का था, बड़े साइज़ का हो तो आप थोड़ा सा कम ही इसमें डालिएगा। छोटे साइज़ का था तो मैंने इसमें आधा जायफल ग्रेट करके डाल दिया है, बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से। और साथ ही देखिए इलायची पाउडर, हरी इलायची पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। अगर हरी इलायची का पाउडर नहीं भी हो आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बिना भी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी क्योंकि हमने इसमें जायफल डाला है। जायफल का टेस्ट बहुत ही औसम आता है और हेल्दी भी होता है। साथ ही मैंने इसमें 2 चम्मच भर करके वापस से गाय का घी डाल दिया है। घी अगर आप ज़्यादा नहीं पसंद करते हो, आप नहीं खाना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन गाय का घी बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर चाशनी में 2 चम्मच ऐड कर दिया है, जिससे हमारी जो मेवा पाक बने वो एकदम सॉफ्ट बने। घी डालने से एकदम सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा मेवा पाक। इसे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को पसंद आने वाला है।
तो देखिए मैंने इसमें चाशनी में पूरा मेवा डाल दिया है, जो हमने क्रश करके रखा हुआ था। जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह थे सारे हम इसमें डाल देंगे और चाशनी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप मेवे को डालें इसमें, वैसे ही आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, जिससे ये जले नहीं। हाई फ्लेम पर अगर आप इसे चलाएंगे, मिक्स करेंगे ना, तो ये जल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी चाशनी हार्ड नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है, लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है। लगभग 1 से 2 मिनट आप इस तरह से मिक्स करेंगे ना, तो चाशनी थिक हो जाएगी और जो मेवे हैं ना, वो जो ड्राई फ्रूट हैं वो अच्छी तरीके से चाशनी को अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद तुरंत गैस की फ्लेम को ऑफ़ नहीं करना है। लगभग 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट के लिए आपको इस तरह से मिक्स करना है और थोड़ी देर देखिए पकाएंगे ना, तो पैन को छोड़ने लगा है पूरा मिक्सचर। आप पैन को हिलाएंगे तो पैन को ये छोड़ने लगा है। तो चलिए हम इसे कर लेंगे सेट, और ये काम आपको फटाफट से करना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। जैसे ही आप इसको थाली में पलटें, तुरंत ही आप इसे सेट करें, नहीं तो जो चीनी है ना वो बहुत तेज़ी से सेट होने लगती है। तो मैंने थाली में वापस से थोड़ा सा घी ग्रीस कर दिया था, जिससे इसे डिमोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखिए जो कड़छी में एक्स्ट्रा लगा हुआ था ड्राई फ्रूट मिक्सचर, उसे हम निकाल देंगे और उसी कड़छी से, स्पैचुला से आप देखिए इस तरह से सेट कर दीजिएगा, जिससे इक्वल रहे, जो हमारी मेवा पाक की रेसिपी हो, कहीं मोटी पतली ना हो। सभी को मैंने अच्छी तरीके से देखिए इसमें सेट कर दिया है पूरा, और आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये हार्ड हो रहा है, बहुत जल्दी सेट होता है। तो जो भी आप काम करें, पहले भले ही कितना टाइम ले लें, लेकिन सेट करने के टाइम आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, एकदम जल्दी जल्दी से करना है। ऊपर से देखिए मैंने इसमें पिस्ता और चिरौंजी डाल दी है और हाथों से प्रेस कर दिया है, जिससे ये इसमें चिपक जाए। गार्निश करने के बाद में हमें ऊपर से देखिए नाइफ़ से इसे निशान लगा देना है। ध्यान रखना है, आपको नीचे तक नहीं कट करना है, बस हल्का हल्का सा निशान लगाना है, नहीं तो बाद में ये सेट हो जाएगा ना, तो ये टूटेगा नहीं, शेप अच्छा सा लेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि हल्का हल्का निशान लगा देना है। इससे जो हमारी मेवा पाक बनेगी ना, वो एकदम अच्छे से पीसेस में बनेंगे। पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। और निशान लगाने के बाद आपको छोड़ देना है लगभग 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये अच्छी तरीके से अभी भी सेट नहीं हुआ है, तो आपको 5 मिनट के बाद ही हल्का हल्का गर्म रहे तभी शार्प नाइफ़ लेनी है और नीचे तक कट कर लेना है, जिससे सारे पीसेस एकदम अच्छे से रहें और टूटे नहीं। ये बहुत तेज़ी से ये सेट होता है, आपको ध्यान रखना है कि ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना है। जैसे ही हल्का हल्का गर्म रहे ना, तो आपको कट लगा देना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कट लगाने के बाद लगभग 3 से 4 मिनट के बाद ही देखिए कितना अच्छे से ये सेट हो गया है। अगर आप पहले कट नहीं लगाते हैं ना, तो ये सेट हो जाता है, तो आपको तोड़ना पड़ेगा, पीसेस उतने अच्छे से बनेंगे नहीं। वैसे तो ये सॉफ्ट है क्योंकि हमने इसमें घी ऐड किया है और चाशनी बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, तो इसी तरीके से बनाइएगा, एकदम परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होंगे। तो चलिए इसे हम लगा कर रख देते हैं प्लेट में, और कान्हा जी के भोग के लिए तैयार हो गया है मेवा पाक। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस और हेल्दी भी है, आप बच्चों को भी दे सकते हैं। और इस तरह से कान्हा जी एकदम खुश हो जाएंगे। तो आप ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा। अगर अभी तक आपने भोग नहीं बनाया है ना, तो आप ज़रूर बना करके इसे रख दीजिए शाम तक के लिए। शाम तक ये बहुत अच्छे से सेट भी हो जाएगा और एकदम परफेक्ट रेसिपी है। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि अगर ड्राई फ्रूट जो भी नहीं है ना, तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हों, 1 2 3 जो भी हों, आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, कुछ चीज़ें ज़रूरी ही हैं। और देखिए इसे मैं आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो लीजिए दोस्तों, बन करके तैयार है मेवा पाक की रेसिपी। तो आप लोग भी बनाइए, ट्राई करिए। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो, तो पेज को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। और लीजिए आप सभी भी बनाइए, ट्राई करिए। मैंने तो बना लिया है कान्हा जी के लिए स्पेशल भोग, आप भी बनाइए। अगर आप बनाइएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं। मिलते हैं फिर से ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी जन्माष्टमी।